राज्य करा, राज्य को छोड़ करके वन में जाकर के तपस्या करी। तपस्या करते करते एक दिन एक हिरण का बच्चा दिख गया। उस हिरण के बच्चे को लेकर के पालने लगे। पालते पालते उस हिरण के बच्चे में इतने लग गए कि तपस्या तो भूल गए और रोज उसके लिए हरी हरी घास को काट के लाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको लाड़ करते हैं। घर में पशु को पालना भी पाप बताया है। घर के 4 मनक नहीं पले लोग, लेकिन लोग घर में कुत्तों पाले। 4 लोग घर में नहीं पाल रहे, लेकिन लोग कुत्ते को पालने लगे घर में। कुत्ता भैरव जी की सवारी है। किसकी सवारी है? भैरव की। और भैरव कहाँ रहता है? शमशान में। अब बताओ, जो शमशान की चीज है वो आपने घर में रख ली तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्लेश होगा कि नहीं होगा? कुत्ते को रोटी देना अच्छा है, कुत्ते की सेवा करना अच्छा है, कुत्ते को लाड़ करना अच्छा है, लेकिन कुत्ते को घर में रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज राजा भरत ने हिरण को पाल लिया। हिरण को पाल पाल करके भक्ति छोड़ करके उसको पालने लगा। मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में राजा भरत अगला जन्म हिरण का मिल गया। अंतमति सो गति, जो आखिरी में याद रहेगा ऐसी ही उसकी गति हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जो जिनने पशु पाले हैं, अगर ज्यादा आप पशु को लाड़ प्यार करोगे ने आखिरी में अगर वो याद रह गया नहीं तो अगला जन्म पक्का है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मनुष्य किसी पशु को पालने के लिए नहीं हुआ है जन्म। पालना ही तो गाय को पालो। गाय को तो पानी छिटक छिटक के भगाते हैं, डंडे से भगाते हैं। धन्य है, ये भारत देश है हमारा। गाय को माता भी कहते हैं और उसी माता को पानी डाल के भगाते हैं। गाय को पहली रोटी दो, सेवा करो गाय की। पशु को ना पालते हुए गाय को पालो। अगला जन्म हिरण का हुआ। हिरण के झुंड में रह करके भारत जी को याद था कि मैं अगले जन्म में राजा था, हिरण को पालने से मैं हिरण बना, अब मैं गलती नहीं करूंगा। हिरण की योनि छूटी, फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां पर भी इनका नाम भरत हुआ। 8 भाई, 8 भाई में से एक भाई भरत। अब पूर्व जन्म की बात इनको याद है, इसीलिए माया में नहीं पड़े। कोई बोले कि भरत ये कर दे तो ये काम कर दे, भरत ये कर दे तो वो कर दे। 7 भाई की शादी हो गई, भरत की शादी नहीं हुई। जब घर में भोजन बनाते तो 7 भाई भोजन कर ले, 7 भाभी भोजन कर ले, और आखिरी में जो भोजन बचे वो भरत जी के सामने रखे तो भरत जी वो सारा भोजन स्वयं पा लेते। सब भाभी जलने लगी, कहने लगी ये तो खा खा के मोटा हो रहा है, इसको कुछ काम बताओ भरत को। क्या बताएं? अपने खेत के वहां पर एक खेत की किनार के ऊपर जल पानी आता है, उस पानी को निकालने के लिए एक खाई खोदना है। आज भरत से कहा कि जा भरत, जंगल में जा करके उस खाई को तुझे खोदना है। भरत जी खाई खोदते खोदते सोचने लगे, अगर आज मैंने सही काम कर दिया तो कल दूसरा काम बताएंगे, आज पहला काम बिगाड़ दो तो कोई काम बताएगा ही नहीं। भरत जी ने खेत के किनारे पे तो नहीं और बीच खेत में खाई खोद दी। भाई समझ गए कि ये तो जड़ है, इसमें बुद्धि अक्ल नहीं है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। ये तो जड़ है, जड़ भरत है, जो काम कहते हो उसका उल्टा करता है।
फिर खेत में धान बोया और कहा भरत तेरे से कोई काम करने की नहीं बने तो कोई बात नहीं, एक काम करना, अपनी खेत की रखवाली करना, कोई चिड़िया पक्षी आए तो उनको उड़ाना, अपना धान खाने जाए। कि हाँ भैया मैं सबकी चौकीदारी करूंगा। आज भरत जी उस खेत की रखवाली करते हैं। करते करते मन में विचार आया कि चिड़िया किसने बनाई, ये पशु किसने बनाए, सब मेरे भगवान ने बनाए। ये खेत किसका, मेरे भगवान का। इस खेत में धान बोया किसका, मेरे भगवान का। जब सब चीज भगवान की है तो मैं इनसे भेद क्यों करूं। भरत जी ने कहा कि हे चिड़िया, हे पक्षी, हे पशु, आओ सब लोग मिल करके मेरे खेत में, आप सब लोगों का निमंत्रण है, आओ। भरत जी कहने लगे हे राम जी की चिड़िया और राम जी